एग्जाम हॉल चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग जो हमारी एंशिएंट हिस्ट्री की सीरीज चल रही है उसमें संगम युग का पहला पार्ट देखेंगे। इसमें हम संगम युग के साहित्य के बारे में, जो वहाँ के महाकाव्य थे, जो रचनाएं थी और उनसे संबंध जो उनमें विवरण थे उसको देखेंगे। जो पार्ट 2 करेंगे उसमें हम संगम युग के समय के राजनीतिक जो राज्य थे, राजनीतिक इतिहास था, संगठन था, चोल का, चेर और पांड्य का, उनका करेंगे। देखिए, जो संगम युग नाम ही क्यों पड़ा इस पर है। ऐतिहासिक युग के प्रारंभ में जो है दक्षिण भारत का क्रमबद्ध इतिहास हमको संगम साहित्य से प्राप्त होता है। ऐतिहासिक युग का जो प्रारंभ हुआ, और संगम शब्द का अर्थ जो है परिषद अथवा गोष्ठी नहीं। हम कहते हैं कि जैसे इनका संगम हमने किया है, तो वो परिषद और गोष्ठी से संबंध था। इसमें तमिल कवि और विद्वान एकत्र होते थे। सर्वप्रथम संगम शब्द का प्रयोग अगर किसी ने किया तो नयनार अप्पार द्वारा किया गया। 3 संगमों का आयोजन किया गया था, पहला, दूसरा, तीसरा, और ये पांड्य राज्यों में किया गया था और इनको संरक्षण पांड्य राज्य का प्राप्त था। परीक्षा के दृष्टिकोण से ये स्थान और इनके अध्यक्ष महत्वपूर्ण हैं। इनको आप टेबल में देखें। पहला संगम मदुरा में हुआ, अगस्त्य ऋषि अध्यक्ष थे। द्वितीय जो है कपाटपुरम या अलवाई में, और इसके भी अगस्त्य ऋषि अध्यक्ष थे। और तृतीय संगम जो है उत्तरी मदुरा में हुआ और इसके अध्यक्ष नक्कीरर थे। आरओ के एग्जाम होने के लिए अभी हमने स्ट्रेटजी आपके साथ डिस्कस की थी। बीच बीच में हम आपके साथ पढ़ाई को किस तरह से आप अपने मजबूत बनाएं, पढ़ाई को किस तरह से मोटिवेट हों, और कभी भी आपके अंदर थोड़ा भी एग्जाम के दृष्टिकोण से अगर भय व्याप्त हो तो उसको किस तरह से दूर करके और तैयारी को अपने निरंतर आगे बढ़ाएं, इस पर वीडियोज मैं आपको बनाता रहूँगा, आपको बताता रहूँगा। उसी क्रम में जो आरओ की सीरीज चल रही है उसमें हम आपको परीक्षा उपयोगी, जो परीक्षा में प्रश्न आने की संभावना जिनकी सबसे ज़्यादा है या जो बार बार पूछे गए हैं, उनको ध्यान में रख करके आपको ये नोट्स प्रोवाइड कराया जा रहा है। इसकी पीडीएफ नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है। आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं और उसका रिवीजन करते रहें। तीनों संगमों का स्थान आपने देखा है। इनमें पहली बात मैं आपको बता दूं कि पहला संगम जो हुआ वो पांड्यों की राजधानी मदुरा में हुआ और इसकी अध्यक्षता अगस्त्य ऋषि ने की। इन्हीं को दक्षिण में आर्य सभ्यता के प्रसार का भी श्रेय दिया जाता है, अगस्त्य ऋषि को। लेकिन पहले संगम का कोई भी ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। दूसरे संगम का एकमात्र तमिल व्याकरण ग्रंथ तोलक्कापियर का तोलक्कापियम है, जो प्राचीनतम उपलब्ध संगम साहित्य है। और तीसरे संगम में उसकी कविताएं उपलब्ध हैं। इनकी संख्या 49 थी, 49 कविताएं, और 449 कवियों की रचनाओं को प्रकाशन की अनुमति प्रदान की उनकी रचनाओं के। तो तीनों संगमों में आप देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि दूसरे संगम की तोलक्कापियम, जो तोलक्कापियर की रचना है, वही उपलब्ध है। संगम साहित्य को देखें, 3 भागों में बांटा जाता है। पत्तू पातू 10 गीतों का संग्रह, इत्थु थोकय 8 कविताओं का संग्रह, और पेदी नेन किलकलक्कू 18 लघु कविताओं का संग्रह। कुछ महत्वपूर्ण संगम साहित्यों को देखेंगे, उनकी रचना और लेखक, और उसमें विशेष क्या है, क्या जानकारी हमें प्राप्त होती है। पहली रचना है कुरल, लेखक तिरुवल्लुवर। परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। अब कितनी बार मैं आपको बताऊं, प्रीवियस ईयर का जब आप देखेंगे पूर्वावलोकन तो आपको समझ में आएगा कि परीक्षा कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कुरल तिरुवल्लुवर। और तमिल साहित्य का बाइबिल एवं पंचम वेद कहा जाता है। दूसरा आप देखिए अहनानुरू, इसके लेखक मामूल नार हैं। इसमें नंद तथा मौर्यों का उल्लेख हुआ और इसी में सर्वप्रथम दक्षिण भारत में मौर्य आक्रमण का उल्लेख मिलता है। तीसरी रचना पर्णर है, जिसके लेखक कपिलर हैं। इसमें भी मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। चौथा आप देखेंगे पत्तिन पालय, इसके लेखक रुद्रन कन्नार थे। इसमें कावेरी पत्तनम में आर्थिक गतिविधियों का पता चलता है। पांचवा देखिए आचार कौवे, इसके लेखक मुल्लियार थे। इसमें शिव की महिमा का वर्णन का उल्लेख है। एलादी हैं, लेखक का नाम अनुपलब्ध है। इसमें औषधियों एवं 4 वेदों का वर्णन किया गया है। और स्वतमा आप देखिए परिपादल, इसके भी लेखक का नाम अनुपलब्ध है और यह संगीत संबंधी ग्रंथ है। इसमें मयूर नृत्य का वर्णन है। संगम युग के महाकाव्यों को देखें, यह आपने संगम साहित्य को देखा। 5 महाकाव्य हैं, शिलप्पाधिकारम, मणिमेखला, जीवक चिंतामणि, वलयपति और कुंडल केसी। आपको बता दें ये दोनों वलयपति और कुंडल केसी अनुपलब्ध हैं। 3 के बारे में ही हमको जानकारी प्राप्त होती है, शिलप्पाधिकारम, मणिमेखला और जीवक चिंतामणि। इन तीनों में किस चीज का वर्णन है, तीनों के लेखक कौन है, इसके बारे में प्रश्न बार बार पूछा जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है साहित्य के रूप में। राजनीतिक जो इसका पार्ट है वो हम पार्ट 2 में करेंगे। पहला देखिए शिलप्पाधिकारम, लेखक इसके इलंगो वादिगल थे, इलंगो जैनी थे।
चेर शासक फेनगुट्टुवन का ये भाई था। 3 राजनीतिक राज्यों का हम इतिहास पढ़ेंगे, इसमें चोल, चेर और पांड्य। चेर जो एकदम दक्षिण पश्चिम में थे, इनकी राजधानी वांजू या करुयूर, और बाद में इन्होंने तोंडी को राजधानी बनाया था और इनका प्रतीक चिन्ह धनुष था चेर। तो ये चेर शासक फेनगुट्टुवन का भाई था और तमिल साहित्य का इलियड माना जाता है। इसमें कोवलन तथा उनकी पत्नी कन्नगी की कथा का वर्णन है। कड़गी पूजा का उल्लेख सिलप्पाधिकारम में मिलता है। 32 प्रकार के सूती वस्त्रों की चर्चा है। इतने प्रकार के सूती वस्त्रों की चर्चा से ये बात स्पष्ट हो जाती है कि संगम इस समय के व्यापार वाणिज्य का विवरण मिलता है। सूती वस्त्र की उत्कृष्ट कोटि का भी वर्णन इसमें मिलेगा आपको सिलप्पाधिकारम में। मणिमेखला देखिए, लेखक जो है मदुरा का अनाज व्यापारी शीतलय सत्तनार था, जो बौद्ध था। तर्कशास्त्र की भ्रांतियों की उसने लंबी व्याख्या दी है। वात्स्यायन के काम सूत्र की बातें वर्णित की हैं। कांची में पड़े अकाल का वर्णन इसमें हुआ है। इसके साथ ही जैन मुनियों की खिल्ली भी उड़ाई गई है। ये रचना आपकी है मणिमेखला। तीसरी रचना आप देखिए, जीवक चिंतामणि। इसका लेखक जैन भिक्षु तिरुतक्क देवर था। कहा जाता है कि पहले चोल राजकुमार था। चोल उत्तर पूर्व में थे और चेर के बारे में मैंने आपको बताया वो दक्षिण पश्चिम, और पांड्य सुदूर दक्षिण में थे, एकदम दक्षिण में केरल के क्षेत्र में। इनका चिन्ह पांड्यों का मछली था। इनकी राजधानी कोरकई और बाद में मदुरई हो गई। चोलों की राजधानी उत्तरी मनलूर उरयूर थी, बाद में पुहार कावेरी पत्तनम इनकी राजधानी बनी। उत्तर पूर्व का क्षेत्र था। लेखक जैन भिक्षु तिरुतक्कुवर कहा जाता है पहले चोल राजकुमार था, बाद में जैन भिक्षु बन गया। 2 महाकाव्य मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, वलयपति और कुंडल केसी अनुपलब्ध हैं। तो इस चैनल को आज हमारा यही है। पार्ट 2 में हम इसके राजनीतिक इतिहास को, तीनों राज्यों का वर्णन आपको बताएंगे। चोल, चेर, पांड्य, उनका क्षेत्र, चिन्ह, राजधानी और वहाँ के प्रसिद्ध शासक। चोलों का प्रसिद्ध शासक करिकाल हुआ था, जो 2 युद्ध, वेंडी का युद्ध और वाहियम परंदलई में 9 छोटे सामंतों को हराया था। तो ये सारा विवरण हम आपको पार्ट 2 में उपलब्ध कराएंगे। आज यहीं तक। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे मेरी वीडियोज आप तक शीघ्रता से पहुँचती रहे और आप अपनी तैयारी को मजबूती से और धार दे सकें और तैयारी आपकी अच्छी हो सके।